दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के बारे में देखेंगे। सबसे पहला है कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जारी कौन करता है। भारतीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। दोस्तों, जो पहला रिपोर्ट था वह रिपोर्ट वर्ष 1987 में जारी किया गया था। पहला फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट वर्ष 1987 में जारी किया गया था और यह जो रिपोर्ट है वह 17वां रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है, जो 2021 का रिपोर्ट है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021, यह जो रिपोर्ट है वह फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 है। दोस्तों, किसी भी देश में पर्यावरण संतुलन के लिए 1/3 अर्थात 33.3% भाग में वन होना चाहिए, जिसमें भारत में 60% हिली एरियाज में और 25% प्लेन एरियाज में वन लगाने का टारगेट रखा गया है, जिससे कि 1/3 भाग वन को अचीव कर सके। ये आपका 60% हिली एरियाज में और 25% प्लेन एरियाज में, प्लेन्स में। ये पहाड़ी हो गया, पहाड़ी क्षेत्र में कितना 60% और मैदानी क्षेत्र में 25%। और इस तरह से टोटल जो हमको टारगेट है 1/3 भाग में वन लगाने का टारगेट है। यह जो टारगेट रखा गया नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में यह टारगेट रखा गया था कि भारत के कुल क्षेत्र में कितना प्रतिशत 1/3 भाग में वन होना चाहिए, जिसमें पहाड़ी क्षेत्रों में 60% और प्लेन के एरियाज में 25% वन होना चाहिए। दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस बार का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया गया है उसमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स 13 है। टोटल 13 चैप्टर्स है, जो जिसमें पहला जो चैप्टर्स है वह इंट्रोडक्शन है, दूसरे चैप्टर्स में फॉरेस्ट कवर, तीसरा में मैनग्रोव कवर और 13 नंबर जो चैप्टर्स है वह फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 13th नंबर चैप्टर्स में ही अलग अलग स्टेट्स में फॉरेस्ट का डाटा डिटेल्स रूप से दिया गया है। तो इस तरह से यह बहुत अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बार के फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है उसमें टोटल कितने चैप्टर्स है। तो टोटल 13 चैप्टर्स है। दोस्तों, अब हम लोग आगे आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट में दिया गया है कि किस रिसोर्स के माध्यम से एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तैयार किया गया है। तो देखिए 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट बनाया गया है वहां ये लिखा गया है। देखिए सबसे पहले है कि कितने नंबर का, तो 17th नंबर का ये रिपोर्ट है। कब का, तो 2021 का। यहाँ IRS रिसोर्स सेट 2 कि IRS रिसोर्स सेट 2 नामक उपग्रह के माध्यम से ये डाटा तैयार किया गया है। किसके माध्यम से, तो IRS रिसोर्स सेट 2। तो ये भी सभी एग्जाम्स में बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। और इसी तरह से इसमें कब क्या, जैसे आपका जो 13th, 14th, 15th, 16th, 17th जो लिया गया उसमें कौन सा उपग्रह के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से डाटा तैयार किया गया है। तो यहाँ IRS रिसोर्स सेट 2 से आपका रिपोर्ट तैयार किया गया है। दोस्तों, अब आगे आते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि इसमें फॉरेस्ट का सबसे पहले हम लोगों का डेफिनेशन जानना है कि फॉरेस्ट किसे कहते हैं और ट्री कवर कैसे कहते हैं। तो 1 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र जिसमें
ट्री कैनोपी से 10% या उससे अधिक क्षेत्र ढका हुआ है उसे फॉरेस्ट कहते हैं। 10% या उससे अधिक क्षेत्र ढका हुआ है उसे फॉरेस्ट कहते हैं। लेकिन एरिया कितना होना चाहिए? मिनिमम 1 हेक्टेयर या उससे अधिक होना चाहिए। अब सघनता के ही आधार पर वनों को अलग अलग प्रकार में बांटा गया है। तो कौन कौन सा प्रकार में बांटा गया है? तो यहां देखिएगा, नंबर 1 है वेरी डेंस फॉरेस्ट, नंबर 2 है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, नंबर 3 है ओपन फॉरेस्ट और नंबर 4 आपका झाड़ी स्क्रब है। तो वन के अंतर्गत फॉरेस्ट के अंतर्गत ये आपका वेरी डेंस फॉरेस्ट प्लस मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट प्लस ओपन फॉरेस्ट को ही इंक्लूड किया जाता है। अब यहां है कि वेरी डेंस फॉरेस्ट किसे कहते हैं? तो जहां पर भी वन के कैनोपी से 70% से अधिक भाग ढका हुआ होता है, धरातल का 70% से अधिक भाग ढका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। लिखा हुआ है ऑल लैंड्स with tree canopy density of 17% and above। 70% से अधिक भाग जहां वन के शाखाओं से ढका हुआ होता है उसे वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। अब सेकेंड नंबर है मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में क्या है कि ऑल लैंड्स with tree canopy density of 40% and more but less than 70%। मतलब 70% से कम और 40% से अधिक भाग जहां वृक्ष के शाखाओं से ढका हुआ होता है उसे मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कहते हैं। और थर्ड ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट में क्या है कि 10% से अधिक, मोर देन 10% और लेस देन 40%, तो इसको क्या कहते हैं? ओपन फॉरेस्ट। और इसी तीनों को जोड़ते हैं तो फॉरेस्ट का आंकड़ा तैयार होता है। उसके बाद स्क्रब है, तो स्क्रब फॉरेस्ट लैंड्स विथ कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%। तो कहता है कि जहां पर भी लेस देन 10% कैनोपी कवर होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्क्रब कहते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ फॉरेस्ट और फॉरेस्ट का डिफिनेशन इसमें बताया गया है। अब आगे आते हैं, यहाँ एक ध्यान से देखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए भारत में जो टोटल फॉरेस्ट है उसमें वेरी डेंस फॉरेस्ट कितना है? तो एरिया के अकॉर्डिंग 99,779 वर्ग किलोमीटर और परसेंटेज वाइज 3.04% है। 3.04% है। अब मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट कितना है? तो एरिया के अकॉर्डिंग 3,06,890 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि परसेंटेज में 9.33 है। थर्ड नंबर जो है ओपन फॉरेस्ट। तो ओपन फॉरेस्ट कितना है? 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर और वो आपका परसेंटेज वाइज 9.34% है। साथ ही आपको उसके बाद टोटल फॉरेस्ट कवर, तो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया के अनुसार 7,13,779 वर्ग किलोमीटर, जबकि परसेंटेज वाइज जो है 21.71% है। और स्क्रब झाड़ी कितना है? तो 46,539, परसेंट में कितना? 1.42%। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपको नॉन फॉरेस्ट एरिया दिया हुआ है और उसके बाद ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया दिया हुआ है, भारत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ये जो स्लाइड्स है बहुत अधिक सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ है कि भारत में सबसे अधिक कौन सा वन है? तो सबसे अधिक जो वन है ओपन फॉरेस्ट है। देखिए एरियाज में इसमें दिया हुआ है और परसेंट में भी। तो परसेंट में 9.34 और एरिया वाइज 3,07,120 वर्ग किलोमीटर। और सबसे कम फॉरेस्ट कौन सा है? तो सबसे कम वेरी डेंस फॉरेस्ट है, जो परसेंटेज वाइज
3.04% है, जबकि एरिया वाइज 99,779 वर्ग किलोमीटर है। तो इसको आपको ध्यान करना है। यह जो स्लाइड्स है बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है, इसको ध्यान देना है। अब आगे आते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इंडिया का मैप में फॉरेस्ट एरिया को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि भारत के 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां वन अधिक है। पहला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में वन अधिक है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। दूसरा जो है वह 7 सिस्टर्स के राज्य में वन अधिक है। तीसरा यहाँ पर इस क्षेत्र में वन अधिक है। और चौथा ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी तटीय क्षेत्र में वन अधिक है। और इसमें जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है, उसमें जो डीप ग्रीन कलर का है वह वेरी डेंस फॉरेस्ट है। लाइट ग्रीन जो है वह मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है। और जो पीला कलर में है, येलो कलर में है, वह ओपन फॉरेस्ट है। अब ये तो आपको बहुत अच्छा से स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये तो पता चलेगा कि किस क्षेत्र में अधिक वन है। तो ये क्षेत्र यहाँ, ये आपका मध्य प्रदेश वाला ये क्षेत्र मिलाकर पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में वन अधिक है। अब हम लोग आगे आते हैं, भारत के किन क्षेत्रों में सबसे अधिक वन है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन है। तो एरिया वाइज जो नंबर 1 है वह मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन है एरिया वाइज। दूसरा जो है वह अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तीसरा जो है छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। तो ध्यान दीजिएगा, 3 सबसे अधिक वन वाले राज्य एरिया वाइज जो है वह आपको मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये ध्यान देना है कि सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश में है, दूसरा सबसे अधिक वन अरुणाचल प्रदेश में, तीसरा जो सबसे अधिक है वह छत्तीसगढ़ में है। अगर हम प्रतिशत में देखते हैं तो प्रतिशत में सबसे अधिक वन, परसेंट के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन, नंबर 1 जो है वह मिजोरम है, मिजोरम। नंबर 2 जो है वह अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। नंबर 3 यहां पर जो है आपका नंबर 1 मिजोरम, नंबर 2 ये अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 मेघालय है, मेघालय है। अब हम लोग 7 सिस्टर्स के क्षेत्र में ही प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन है, जिसमें आपका मिजोरम में 84.53% भाग में वन है। अब इसको हम लोग स्लाइड से देखते हैं, पूर्वोत्तर के राज्यों में जो वन है। ये देखिए, ये जो स्लाइड्स है वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंस है। यह आपको पूर्वोत्तर के राज्यों में किस राज्य में सबसे अधिक वन है ये चीज दिखाया गया है, परसेंट वाइज में और एरिया वाइज में। अगर हम प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखें तो देखिए, अभी हमने बताया था कि प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन कहाँ है। तो ये देखिए, यहाँ पर A1 है। किस राज्य में? तो मिजोरम में। प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन मिजोरम में 84.53% है, नंबर 1। नंबर 2 जो है अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश में आपका 79.33% वन है। जबकि अगर तीसरा हम देखते हैं तो मेघालय में, तो मेघालय यहाँ है, मेघालय, और मेघालय में 76% वन है। तो आपको ये स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें आपका 7 सिस्टर्स के जो भी राज्य हैं उन राज्यों में कितना, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा में कितना वन है। और तो ये नंबर 1 हुआ मिजोरम, नंबर 2 जो हुआ अरुणाचल प्रदेश, और नंबर 3 आपका मेघालय प्रतिशत के दृष्टिकोण से सबसे अधिक वन है।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे आते हैं कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन में वृद्धि हुआ है। तो अगर वन में वृद्धि की बात की जाए, नंबर 1 आंध्र प्रदेश में वृद्धि हुआ है। नंबर 2 जो है वह आपका तेलंगाना और नंबर 3 जो है ओडिशा में वन में वृद्धि हुआ। ये वनों में वृद्धि के बारे में बताया गया कि सबसे नंबर 1 कौन सा राज्य है। तो ये वृद्धि वाला राज्य है कि सबसे अधिक वन में वृद्धि किन राज्यों में हुआ है। तो ये सभी राज्यों में सबसे अधिक वनों में वृद्धि हुआ है। अगर कमी की बात की जाए कि पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक वन में कमी किसमें हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वनों में कमी हुआ है। तो ये भी बात आपको ध्यान देना होगा कि सबसे अधिक, तो ये आपको मैटर ध्यान देना है कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक कमी हुआ है, जबकि वृद्धि सबसे अधिक आंध्र प्रदेश में, नंबर 2 तेलंगाना, नंबर 3 ओडिशा में वनों में वृद्धि हुई है। दोस्तों अब हम लोग मैंग्रोव कवर पर आते हैं। तो देखिए ये जो स्लाइड्स है इसमें भारत में किस राज्य में कितने मैंग्रोव कवर है ये चीज दिखलाया गया है। हाँ, तो यहाँ आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो मैंग्रोव कवर है वह 4992 वर्ग किलोमीटर है मैंग्रोव कवर। अब मैंग्रोव कवर कहाँ कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, दमन दीव एवं दादर नागर हवेली एवं पुडुचेरी। भारत के 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलाकर 12 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव कवर है। कितना है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव कवर है। अब इसमें भी है कि वेरी डेंस मैंग्रोव कितना है, तो 1475 वर्ग किलोमीटर। मॉडरेट कितना है, तो 1481 और ओपन कितना है, तो 2036। अर्थात सबसे अधिक मैंग्रोव भी कौन सा है, तो ये ओपन मैंग्रोव ही है। और मैंग्रोव में कितना वृद्धि या कमी हुआ है, तो 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मैंग्रोव में वृद्धि हुआ है। और सबसे अधिक जो वृद्धि हुआ है वह उड़ीसा में हुआ है। और दूसरा सबसे अधिक वृद्धि जो हुआ है वह आपका महाराष्ट्र में हुआ है। ओडिशा में 8 वर्ग किलोमीटर में, जबकि महाराष्ट्र में 4 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव में वृद्धि हुआ है। और गुजरात में 2 वर्ग किलोमीटर में कमी हुआ है। तो इस तरह से स्लाइड्स में सारा चीज दिया गया है मैंग्रोव से रिलेटेड। सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ है, मैंग्रोव 1, तो वेस्ट बंगाल में कितना है, वेस्ट बंगाल में 2114 किलोमीटर। और दूसरा सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ है, तो आपका गुजरात में है 1175 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों सभी एग्जाम्स में मैंग्रोव से भी रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कुल कितने क्षेत्र में मैंग्रोव कवर है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ है, तो सबसे मैंग्रोव पश्चिम बंगाल में है। और दूसरा सबसे अधिक मैंग्रोव कहाँ है, तो ये आपका दूसरा सबसे अधिक मैंग्रोव कर्नाटक में है। तो दोस्तों हमने मैंग्रोव से रिलेटेड जो भी मैटर्स था उस मैटर्स को भी बतला दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि भारत के जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 आया उससे रिलेटेड जो भी प्रमुख तथ्य थे वे सभी तथ्य हमने इस वीडियो में बतला दिया है। दोस्तों अगर कोई तथ्य छूट गया हो मेरे द्वारा तो आप वो कमेंट्स करके भी वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम कमेंट्स के माध्यम से उसका जवाब देंगे। साथ ही साथ हम आप सभी से यह रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, कमेंट्स एवं सब्सक्राइब करें।